नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जो हैं वो स्वस्थ होंगे और जो है वो आने वाले समय के अंदर आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश भाषा को किस तरीके से आप न्यूज़पेपर के माध्यम से सीख सकते हैं, या फिर जो अलग अलग तरीके के आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं इंग्लिश को लेकर, उनका हल अपन जो है वो न्यूज़पेपर पढ़कर ही कैसे निकाल सकते हैं, यही चीज़ जो है वो इस सेशन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। तो न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो क्यों आवश्यक हो जाता है, ये चीज़ें जो है वो जब आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो इन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंसेस है, क्यों यहाँ पे जो है वो अपन को इंग्लिश न्यूज़पेपर पे फोकस करना चाहिए। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आजकल देखेंगे तो लगभग हर एग्जाम में इंग्लिश के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं और इन सवालों को आप थोड़ा सा जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के भी हल कर सकते हैं। कोई विशेष ज्ञान की आपको आवश्यकता यहाँ पे नहीं रहेगी। तो इसी चीज को अपन जो है आज के एडिटोरियल सेक्शन के अंदर जो है वो देखेंगे। यहाँ पे आज का अपना एडिटोरियल का जो सेशन है यहाँ पे, उसमें जो टॉपिक अपन ने लिया है वो संडे टाइम्स का जो है एडिटोरियल है। और यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि इंडिया जो है वो नीड्स अग्निपथ नॉट पेंशन पथ, ये आज के जो है वो एडिटोरियल की हेडिंग है यहाँ पे। तो जिस अग्निपथ से संबंधित जो है आपने ये पढ़ा भी होगा, जो अग्निपथ है वो वर्तमान में सेनाओं में भर्ती का एक माध्यम है जिसके जरिए जो है वो बच्चे आने वाले समय के अंदर जो है वो सेनाओं में जा पाएंगे। और जो युवा पीढ़ी है उनको ये लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, इसको लेकर कई तरीके के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं या और भी वो उग्र होते चले जा रहे हैं यहाँ पे। तो सरकार जो है वो इसके बारे में क्या सोचती है, सरकार का क्या नजरिया है, सरकार क्यों इस तरीके की योजना को जो है वो लोगों के सामने लेके आई है, इसी तरीके का वक्तव्य यहाँ पे जो है इस एडिटोरियल के अंदर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब मैं ये एडिटोरियल आपको करवा रहा हूं तो आप ये ना समझे कि ये मेरे पर्सनल नजरिए हैं, पर्सनल व्यूज हैं। ये सिर्फ मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको एडिटोरियल पढ़ा रहा हूं और अपना उद्देश्य सिर्फ जो है वो इंग्लिश भाषा को सीखने को लेकर यहाँ पे होना चाहिए। तो अपन आज के अपने एडिटोरियल की जो है वो मुख्य हिस्से पे अपन इंडिया नीड्स अग्निपथ नॉट पेंशन पथ। अब देखो, सबसे पहले अपन शुरुआत जो है वो इसकी यहाँ से जो है वो करेंगे, जिसमें अपन को मेन जो मुख्य मुद्दा है वो ये समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको आइडेंटिफाई अपन को करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्रीन वाला जो ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये नाउन फ्रेज है यहाँ पे। ठीक है, इस नाउन फ्रेज के अंदर जो है जो यहाँ पे दी दिया हुआ है, जो आर्टिकल दी दिया हुआ है, वो किसका काम कर रहा है यहाँ पे? डिटर्मिनर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? डिटर्मिनर का काम यहाँ पे कर रहा है। डिटर्मिनर दी आर्टिकल हो सकता है, ए हो सकता है, एन हो सकता है, ये सारे डिटर्मिनर का काम यहाँ पे करते हैं। तो ये जो है वो डेफिनेट आर्टिकल भी हो सकता है और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल भी यहाँ पे जो है वो हो सकता है। इसके बाद में जो डिफेंस है यहाँ पे, डिफेंस जो है वो नाउन है, इंडिया भी नाउन है यहाँ पे, और ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रही है। प्रेपोजिशन दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करती है, ये अपन को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में जो इज यहाँ पे दिया हुआ है, इज जो है वो किसका काम कर रहा है यहाँ पे? मैन वर्ब का काम कर रहा है, मुख्य वर्ब है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नोट यहाँ पे दिया हुआ है। नोट जो है वो यहाँ पे एक एडवर्ब की भूमिका यहाँ पे निभा रहा है। ठीक है, इसके बाद में ए जॉब क्रिएशन स्कीम, ये भी आपका जो है वो क्या है? नाउन फ्रेज है, जिसमें ए आर्टिकल यहाँ पे डिटर्मिनर का काम कर रहा है। और ये जॉब क्रिएशन स्कीम जो है, स्कीम कैसी? जो जॉब क्रिएशन वाली है। तो स्कीम जो है वो एक नाउन है और ये स्कीम कैसी है? जो जॉब क्रिएशन वाली है। तो ये एडजेक्टिव की भूमिका यहाँ पे निभा रहा है। तो ये एक तरीके से नाउन फ्रेज हो गई यहाँ पे। इसके बाद में जो है यहाँ पे देख रहे हैं राइटर्स। राइटर्स जो है जो उपद्रवी होते हैं, जो दंगे फसाद कर रहे हैं या प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पे, उनको आप कह सकते हैं। तो ये नाउन है और ये प्लूरल फॉर्म में काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये एज मैनी जो है वो यहाँ पे एडवर्ब की भूमिका निभा रहा है यहाँ पे, एडवर्बियल है यहाँ पे।
और ये इसके बाद में जो भी यहां पे नाउन आता है वो यहां पे जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, प्लूरल फॉर्म के अंदर जो है वो रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सीम जो है वो वर्ब का काम कर रहा है यहां पे, टू बिलीव जो है वो इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब की भूमिका यहां पे निभा रहा है। इंडिया जो है वो फिर से नाउन का काम कर रहा है, अर्जेंटली यहां पे जो है वो क्या है, एडवर्ब है। नीड्स यहां पे फिर से जो है वो वर्ब का काम कर रहा है यहां पे। टू मॉडर्नाइज यहां पे इन्फिनेटिव वर्ब का काम कर रही है। इट्स जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है यहां पे, इसको डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। तो इट्स जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव की भूमिका यहां पे निभा रहा है। इसके बाद में मिलिट्री कैपेबिलिटीज, देखो कैपेबिलिटीज जो है वो यहां पे क्या है, नाउन है। अब कैपेबिलिटीज जो है के बाद में यहां पे जो मिलिट्री वाला जो वर्ड दिया गया है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आपको यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि जो मिलिट्री है वो यहां पे जो है वो नाउन का भी काम करती है, लेकिन यहां वाला शब्द नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव की भूमिका यहां पे निभा रहा है। तो सेम वर्ड कई बार जो है वो नाउन का भी काम कर सकते हैं, सेम वर्ड जो है वो ही जो है वो एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं। तो आप यहां पे जो मिलिट्री वर्ड देख रहे हैं वो नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन यहां पे जो है ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम ये कर रहा है। फोकसिंग ऑन जो है जेरेंड है यहां पे, और ऑन जो है वो किसके ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहा है, एरियाज। और एरियाज कैसे, जो हाईटेक है, तो एरियाज तो नाउन हो गया, और एरियाज कैसे हैं ये विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया यहां पे। इसके बाद में यहां पे आप देखेंगे सच एज यहां पे दिया हुआ है, तो ये भी एडजेक्टिव की भूमिका यहां पे निभा रहा है, जैसा कि या जैसे कि इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइबर वारफेयर नाउन है, ड्रोन्स नाउन है, मिसाइल्स नाउन है यहां पे, एंड जो है वो कंजक्शन का काम कर रहा है यहां पे, और इवन जो है वो एडजेक्टिव है। स्पेस वेपन्स जो है, अब वेपन्स जो है वो यहां पे जो है वो क्या है, नाउन है, और वेपन्स कैसे, जो स्पेस वेपन्स है यहां पे। तो ये सारा स्ट्रक्चर अपन ने देखा कि यहां पे जो है वो ये किसकी भूमिका निभा रहा है, कौन सा जो है वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, ये अपन ने देखने का यहां पे जो है वो प्रयास यहां पे किया। अब थोड़ा फंडामेंटल अपन यहां पे देखें तो आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किसी भी जो है वो व्यक्ति, स्थान या चीजों का जो नाम होता है वो नाउन को भूमिका निभा रहा है। नाउन के स्थान पे जिन शब्दों का अपन यूज कर सकते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं यहाँ पे। एडजेक्टिव जो कि यहाँ पे जो है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं या उसकी विशेषताएं बताते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। वर्ब जो काम के होने या जो है वो उसकी अवस्था को बताते हैं, वो वर्ब होते हैं। एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, या फिर खुद एडवर्ब को भी कर सकता है। प्रेपोजिशन जो है नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ने का काम करता है। कंजक्शंस जो है वो एक सेंटेंस के दो हिस्सों को जोड़ने का काम करती है। और इंटरजेक्शंस जो है वो किसी भी तरीके के जो विस्मयादि बोधक जो है या किसी भी तरीके की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको इंटरजेक्शन यहां पे कहा जाता है। तो ये एक सेंटेंस का जो है वो शुरुआती हिस्सा जो है वो आपको यहां पे समझना है कि किस तरीके से कौन सा एलिमेंट सेंटेंस के अंदर नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, या जेरेंड का काम कर रहा है, इन्फिनेटिव वर्ब का काम कर रहा है, या और कौन सी भूमिका यहां पे निभा रहा है। जब आप इन चीजों को समझने लगेंगे तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको पता लगने लगेंगी यहां पे। तो आज अपन जो है वो अपने एडिटोरियल के जो है वो मुख्य अर्थ को जानेंगे। उससे पहले मैंने आपको जो है बेसिक फंडामेंटल एक सेंटेंस से सारी चीजें समझाने का प्रयास किया यहां पे। तो अब अपन अर्थ जानते हैं। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे कि द डिफेंस ऑफ इंडिया। तो यहां पे जो है डिफेंस जो है, डिफेंस ऑफ इंडिया जो यहां पे है, वो यहां पे किसका काम कर रहा है, यहां पे ये एक तरीके से जो है वो भारत की जो रक्षा प्रणाली है, डिफेंस जो सिस्टम है यहां पे, इज नॉट ए जॉब क्रिएशन स्कीम। वो एक जॉब क्रिएशन स्कीम को जो है वो यहां पे जो है वो नहीं बता रहा है। जॉब क्रिएशन स्कीम को लेकर यहां पे जो है वो नहीं है यहां पे, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। जैसा कि जो है विद्रोही जो है, जो प्रदर्शनकारी जो है, सीम टू बिलीव यानी विश्वास करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पे। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है वो यहां पे अपन को ये बात समझनी होगी कि वो जो है वो यहां पे प्रदर्शनकारी जो यहां पे प्रदर्शित कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, या जो चीजें दिखाई दे रही हैं अपन को,
तो ऐसा नहीं है कि भारत की जो रक्षा प्रणाली है वो एक जॉब क्रिएशन स्कीम को यहाँ पे निरूपित करे। इंडिया अर्जेंटली नीड्स टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। भारत को जो है वो तुरंत ही आवश्यकता है कि वो अपनी मिलिट्री की जो क्षमताएं हैं यहाँ पे उसको जो है वो आधुनिकृत यहाँ पे करे। ये उसको बहुत अर्जेंटली नीड है यहाँ पे। फोकसिंग ऑन यानी ध्यान देते हुए, ये कंटिन्यूअस वर्ब है यानी ध्यान देते हुए, जेरेंड का भी काम कर रही है यहाँ पे। ऑन हाईटेक एरिया, जो उस तकनीकी वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे, जैसे साइबर वारफेयर्स है, साइबर जो लड़ाई होती है, ड्रोन्स है, मिसाइल्स हैं और जो स्पेस वेपन्स है उनका जो इस्तेमाल किया जाना है, तो वो एक जो है वो उच्च जो तकनीकी है उसको मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है, आधुनिकृत करने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो यही यहाँ पे राइटर कहना चाह रहा है कि ये एक जॉब क्रिएशन स्कीम नहीं है यहाँ पे भारत में जो डिफेंस सिस्टम है, बल्कि एक रक्षा का विषय है। रक्षा का जो है यहाँ पे एक मुख्य मुद्दा है, इसलिए उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पे। इसके बाद में देखो यहाँ पे जो है बाकी के हिस्से पे चलेंगे। यहाँ पे जो है लेखक क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि बूट्स ऑन द ग्राउंड। अब देखो बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है जो फोर्सेस है यहाँ पे, या जिनको आप सेनाएं यहाँ पे बोल सकते हैं, ट्रूप्स यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं, जो कि फील्ड के अंदर मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है जो सेनाएं मैदान में हैं, जो सैनिक जो हैं, फोर्सेस हैं, ट्रूप्स जो हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। स्टिल मैटर, यानी ऐसा नहीं है कि सेनाएं जो है वो मायने नहीं रखती, सेनाएं अभी भी मायने रखती हैं देश के लिए, बट लेस देन बिफोर, लेकिन पहले से कम मायने रखती हैं जो फील्ड के अंदर सेनाएं हैं, बल्कि तकनीकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्तमान में देश के लिए। ए थोरो ओवरहॉल, एक थोरो का मतलब जो एक पूर्ण तरीके से, थोरोली का मतलब यहां पे जो है वो क्या है, जब आप किसी चीज को बहुत कंप्लीटली या थॉरोली जो है वो यहां पे देख रहे हैं, THOROUGH, थॉरो का मतलब होता है पूर्ण या कंप्लीट तरीके से, विस्तृत कह सकते हैं यहां पे। ओवरहॉल किसको कह सकते हैं? ओवरहॉल का मतलब यहां पे जो मरम्मत है, यहां पे ओवरहॉल का मतलब यहां पे क्या है, जो मरम्मत है, या जिसको सुधार आप कह सकते हैं, या एक तरीके से जो चेंजेस किए गए हैं। तो यहां पे इस वाले पार्ट का जो यहां पे है वो अर्थ क्या हो जाएगा, ए थॉरो ओवरहॉल, यानी एक विस्तृत जो बदलाव है, जो मरम्मत है यहां पे, या सुधार जो है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन की, इज इंपरेटिव, यानी वो महत्वपूर्ण है। इंपरेटिव का मतलब यहां पे जो है वो क्या है, इंपरेटिव का मतलब होता है महत्वपूर्ण है, जो है ना, जो आवश्यक है यहां पे, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे यहां पे। द अग्निपथ स्कीम इज जस्ट ए स्मॉल स्टेप दैट डायरेक्शन बट एन इंपॉर्टेंट वन, यानी अग्निपथ जो स्कीम सरकार ने अभी लॉन्च की है वो एक बहुत छोटा कदम है इस दिशा के अंदर, लेकिन महत्वपूर्ण है यहां पे। द गवर्नमेंट कैन ट्वीक, अब देखो ट्वीक वर्ड का मतलब क्या है, देखो जो मैं शब्द आपको बता रहा हूं वो आप अच्छे से जान ले। यहां पे ट्वीक का मतलब होता है सुधारना किसी चीज को, है ना, बदलाव करना, यहां पे सुधारना उसके अंदर। तो सरकार ने जो है यहां पे जो डिटेल्स है यहां पे, जो उसके अंदर वो जो है वो सुधार कर सकती है। क्या करने के लिए? एस्वेज करने के लिए। एस्वेज का मतलब क्या होता है? एस्वेज का मतलब होता है शांत करना, क्योंकि अभी जो है वो काफी दंगे फसाद जो है वो यहां पे फैले हुए हैं। तो एस्वेज क्या है? यहां पे शांत करना है यहां पे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जब दंगे हो गए या लोग विद्रोह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, तो उसको जो है वो यहां पे उसकी डिटेल्स में सरकार क्या कर सकती है, सुधार कर सकती है। एस्वेज हर्ट एस्पिरेशन, जिसने जो बच्चे थे आकांक्षाओं वाले, एस्पिरेशंस जो यहां पे थे बच्चों की, उनको जो नुकसान यहां पे पहुंचा है, जो दुख उनको हुआ है, उसको शांत करने के लिए यहां पे सरकार सुधार कर सकती है। बट मस्ट नॉट सरेंडर टू एजिटेटर, लेकिन जो यहां पे प्रदर्शनकारी हैं, विद्रोही हैं, एजिटेटर्स हैं, विद्रोही नहीं कह सकते यहां पे, एक तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं, जो इस योजना को लेकर विद्रोह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सामने सरकार को झुकना नहीं चाहिए। एज इट डिड अर्लियर, जैसा कि सरकार ने पहले किया है, जब लैंड एक्विजिशन को लेकर कानून आए या किसानों के सुधार को लेकर जब कानून आए, तो सरकार इनके सामने झुक गई थी, जो प्रदर्शनकारी हैं उनके सामने। तो सरकार को अब ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए एक बड़ा विषय है, एक बहुत ही जो है टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, यदि वो सेना को बनाना चाहती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा विषय है कि इस तरीके की योजनाएं उसको लॉन्च करनी चाहिए। Currently, most recruits
फॉर अराउंड 15 ईयर्स, यानी सामान्यतया जो अधिकांशतया जो यहां पर रिक्रूटमेंट होता है वो 15 सालों के लिए होता है। एंड मे द ड्रॉ पेंशन फॉर 50 ईयर्स, और वो 50 सालों तक जो है वो पेंशन जो है वो ड्रॉ करते हैं यहां पे। आफ्टर द वन रैंक वन पेंशन पॉपुलिस्ट रिफॉर्म, पॉपुलिस्ट रिफॉर्म का मतलब जो लोक नीति जो सुधार थे यहां पे, जो वन रैंक वन पेंशन जो लाई गई थी यहां पे डिफेंस के अंदर, डिफेंस स्पेंडिंग ऑन पेंशन एक्सीड्स दैट ऑन मिलिट्री हार्डवेयर, यानी मिलिट्री के ऊपर जो हथियारों को लेकर जो खर्च हो रहा था वो यहां पे जो है वो पेंशन के ऊपर जो खर्च हो रहा है, वो पेंशन से जो पैसा जो इन लोगों के पास जा रहा है, डिफेंस वाले लोगों के पास, वो काफी ज्यादा है बजाय मिलिट्री जो हार्डवेयर हैं, हथियार वगैरह हैं, उनके ऊपर जो खर्च हो रहा है। दिस इज इंसैन, इंसैन का मतलब ये एक पागलपन है, और इस तरीके से जो खर्च हो रहा है पेंशन के ऊपर वो एक तरीके से नॉनसेंस चीज बोली गई है यहां पे, या पागलपन बोला गया है। अग्निपथ विल रिड्यूस द पेंशन बिल ग्रेजुअली बट वेरी सब्सटेंशियली। अब अग्निपथ जो है वो यहां पे पेंशन का जो बिल सरकार के ऊपर जो भार पड़ रहा है उसको एक जो है धीरे धीरे जो है उसको कम करेगा, बट वेरी सब्सटेंशियली, लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से ये काम होगा यहां पे। द मनी सेव्ड कैन बी रीडायरेक्टेड टू हाईटेक स्टाफ, और जो पैसा इससे बचाया जाएगा उसको जो है वो एक नई दिशा दी जाएगी, यहां पे दी जा सकती है जो हाई टेक्नोलॉजी वाले स्टाफ हैं उनके लिए यहां पे। एंड इक्विपमेंट्स, जो हथियार जो है यहां पे लेने हैं तो उनके लिए एक जो है वो खरीदी की जा सकती है। इंडिया विल हैव फ्यूअर बट मोर स्किल्ड बेटर इक्विपमेंट आर्म फोर्सेस। अब भारत को जो है यहां पे, भारत के पास जो है विल हैव फ्यूअर, यानी कुछ एक जो है यहां पे जो इसके पास जो है मौजूद रहेंगे यहां पे, बट मोर स्किल्ड, लेकिन वो ज्यादा तकनीकी भरे और बेटर के आर्म फोर्सेस रहेंगे यहां पे, ऐसा बताया गया है इस स्कीम के माध्यम से। कि हो सकता है कि भाई लोग तो कम रहेंगे यहां पे, लेकिन वो बेटर टेक्नोलॉजी उनके पास होगी, बेटर जो है वो सुविधाएं वहां पे जो है वो फोर्सेस के पास होंगी, तो ये फायदा यहां पे जो है वो सरकार यहां पे देने वाली है, ऐसा वो जो है यहां पे बोल रहे हैं। इसमें आगे क्या बताया जा रहा है कि अग्निपथ एम्स टू हायर 46,000 अग्निवीर्स, ऑफ whom 34,000 will leave service after 4 years with lump sum benefit of 11 lakh। अब ये बोल रहे हैं कि अग्निपथ जो स्कीम आ रही है उसके माध्यम से 46,000 अग्निवीरों को नौकरियां दी जाएंगी यहां पे, और उसमें से जो 46,000 है उसमें से 34,000 जो है वो 4 साल के बाद में इनको जो है वो सर्विस से रिलीव किया जाएगा, जिसमें जो है वो कुल मिलाकर, लमसम का मतलब कुल मिलाकर जो उनको लाभ दिया जाएगा वो 11 लाख रुपए का यहां पे दिया जाएगा। द अल्टीमेट एम इज टू हैव रेगुलर सोल्जर्स एंड अग्निवीर इन ए 50-50 रेशियो। अब इनका जो मुख्य उद्देश्य जो है इस तरीके की स्कीम का वो क्या है कि रेगुलर जो सोल्जर है और जो अग्निवीर है उनका 50-50% का अनुपात जो है वो रखा जाएगा। दिस विल रिड्यूस दियर एवरेज एज फ्रॉम 32 टू 26। इससे क्या होगा कि जो औसतन आयु जो सेना के अंदर जो लोगों की है, जो अभी 32 वर्ष है, वो जो है वो घटकर 26 वर्ष पे आ जाएगी, क्योंकि अपन भी जानते हैं कि सेना के अंदर जो है वो युवा जितने होंगे उतने ही सेना मजबूत होगी यहां पे, तो ये उनका ये ऐसा मानना है। ए ह्यूज इंप्रूवमेंट सिंस यंगर सोल्जर्स आर फिटर एंड टफर। तो ये बोलते हैं कि भाई युवा जो सैनिक रहेंगे वो ज्यादा फिट हैं और ज्यादा सशक्त और मजबूत यहां पे होंगे, इसलिए ये चीजें आवश्यक हैं यहां पे। However, new approach must not be limited to 1.2 million armed services personnel alone। अब हालांकि जो है जो नई अप्रोच है उसको यहां पे जो है वो आर्म फोर्सेस जो पर्सनल कर्मचारी जो है उसके ऊपर ही उसको सीमित नहीं करना चाहिए, ये ऐसा मानना है इनका। इंडिया ऑल्सो हैज ए क्लोज टू ए मिलियन पर्सनल इन 10 पैरा मिलिट्री एंड सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस। अब भारत जो है उसके पास लगभग जो है 1 मिलियन कर्मचारी हैं यहां पे, जो 10 पैरामिलिट्री और सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके अंदर यहां पे। द बिगेस्ट ऑफ दीज, उनमें से जो सबसे बड़ी है उसमें वो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस है, विद अराउंड 3,50,000 पर्सन, जिसमें 3,50,000 कर्मचारी हैं यहां पे। यूज्ड फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि एक देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरत है, और काउंटर इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब जो है वो क्या होता है, जो विद्रोह छिड़ जाता है, बगावत हो जाती है, तो उसमें कई बार ये जो है वो लोग काम करते हैं। तो इंसर्जेंसी के अंदर, इंसर्जेंसी का मतलब जो है उसको रोकने के लिए, विद्रोह के लिए या बगावत, कोई हमला हो गया, आंतरिक तौर पर क्लेश हो गया, आपस में धार्मिक लड़ाई हो गई, तो वहां पे ये काम करते हैं।
नेक्स्ट कम्स टू द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। अब सीआईएसएफ जो है यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती है यहाँ पे, उसमें 1,50,000 कर्मचारी हैं। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस एंड डिपार्टमेंटल, जिसके तहत वो जो है वो किन को सहायता देते हैं, जो डिपार्टमेंट वाइज जो अंडरटेकिंग्स है, जो दायित्व लेते हैं, यहाँ पे सरकारी कंपनियां हैं या जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उनको सिक्योरिटी देने का काम ये करती हैं सीआईएसएफ। रेलवे हैव सेपरेट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। रेलवे के पास अपना एक अलग फोर्स है जिसको आरपीएफ अपन बोलते हैं, जिसमें 75,000 कर्मचारी काम करते हैं। द आसाम राइफल्स लुक आफ्टर सिक्योरिटी इन नॉर्थ ईस्ट। अब जो आसाम राइफल है वो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके के अंदर सुरक्षा को देखती है। बॉर्डर जो बीएसएफ स्टाफ है वो बॉर्डर को देखता है, यहाँ पे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जहां बॉर्डर लगा हुआ है। और जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर को यहाँ पे देखता है। और जो सशस्त्र सीमा बल है उसको जो है वो बॉर्डर के ऊपर जो है लगाया जाता है, जो नेपाल और भूटान का बॉर्डर है उसकी सुरक्षा के लिए। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, है ना। डिप्लॉय शब्द का मतलब होता है तैनात करना। अंडरटेकिंग का मतलब जो दायित्व है। इंसर्जेंसी का मतलब जो विद्रोह है। पर्सनल का मतलब कर्मचारियों को लेकर है। लमसम का मतलब कुल मिलाकर है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया गया है कि किस जो है वो सेना के अंदर कितने लोग हैं, यहाँ पे कहां कहां पे उनको लगाया गया है, क्या क्या इनको दायित्व यहाँ पे जो है देश की सुरक्षा के लिए दिया गया है। इसके बाद में आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑब्वियसली यानी स्पष्ट तौर पर डिफरेंट टास्क रिक्वायर्ड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी अलग अलग तरीके के स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग तरीके की जो है वो जरूरतें यहाँ पे जो है वो कार्यों की होती है यहाँ पे। बट द करंट अप्रोच ऑफ हैविंग इंडिपेंडेंट फोर्सेज विद सेपरेट प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट इज हाईली इनएफिशिएंट एंड एक्सपेंसिव। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो स्वतंत्र जो फोर्सेज है यहाँ पे, इस तरीके की जो स्वतंत्र फोर्सेस का जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है या उनकी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो काफी सारी जो है वो असक्षम या बहुत ज्यादा महंगी प्रक्रिया है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग सेनाओं के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट यहाँ पे होता है। इट लीड्स टू एक्सेसिव नंबर्स एंड एक्सेसिव सैलरी एंड पेंशन पेमेंट्स एंड पीपल ऑफ रॉन्ग एज इन द रॉन्ग प्लेस। और इससे बहुत ज्यादा संख्याएं जो है, बहुत ज्यादा सैलरी जो है, पेंशन पेमेंट्स जो है वो यहाँ पे जो है अग्रसित होते हैं या वो उनको जो है वो यहाँ पे जगह मिल जाती है। और जो गलत आयु वर्ग के जो लोग हैं वो गलत जगह पे चले जाते हैं यहाँ पे। इट विल मेक मोर सेंस टू डिप्लॉय यंगस्टर इन द आर्म सर्विसेज टू इन दियर 20s। तो यहाँ पे जो है ये ज्यादा जो है वो सेंसेबल होगा यहाँ पे कि युवाओं को जो है आर्म फोर्सेस के अंदर उनकी जो यहाँ पे 20 साल की इर्द गिर्द की उम्र है उसके अंदर वहां पे उनको लगाया जाए। When they are fittest, जब वो सबसे ज्यादा जो है वो फिट होते हैं अपनी उम्र के अंदर। Then retrain them for paramilitary duties, उसके बाद में उनको जो है रिट्रेन किया जाए पैरामिलिट्री ड्यूटीज के अंदर और उसके बाद में सिविलियन सिक्योरिटी ड्यूटीज के अंदर। This general approach can be fine tuned for requirement of each forces। फाइन ट्यून का मतलब यहां पे जो है वो क्या है कि इस तरीके की जो यहां पे जनरल अप्रोच है उसको जो है वो यहां पे जो है वो सुधारा जा सकता है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच फोर्सेस। ईच फोर्सेस के लिए अलग अलग तरीके से उसकी सफलता के लिए फाइन ट्यून का मतलब उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। यहां पे एवरी सिक्योरिटी फोर्स विल रिक्वायर स्पेशलिस्ट। प्रत्येक सिक्योरिटी फोर्सेस को अलग अलग तरीके की स्पेशलिस्ट की आवश्यकता यहां पे होगी। बट ए बिग चंक, चंक का मतलब क्या है, एक बड़ा हिस्सा है ना। चंक का मतलब यहां पे होता है बड़ा हिस्सा जो है ऑफ स्टाफ इन ईच फोर्स कैन बी फ्रॉम द आर्म सर्विसेज। और जो बड़ा हिस्सा यहां पे प्रत्येक स्टाफ का जो बड़ा हिस्सा है प्रत्येक फोर्स के अंदर वो यहां पे आर्म फोर्सेस से हो सकता है। दिस विल रिड्यूस टोटल स्टाफ सैलरी एंड पेंशन। और इससे क्या होगा कि जो है सैलरी जो है, स्टाफ जो है, पेंशन जो है वो यहां पे कम होगा। दैट विल डिसमे, डिसमे का मतलब है डराना यहां पे, है ना, या भयभीत करना। यहां पे डराना लेकर है, भयभीत करना है यहां पे। Those who view wasteful proliferations of waste as job creation। और ये किनको डराएगा, किनके अंदर भय पैदा करेगा, ये उन लोगों के अंदर भय पैदा करेगा जो ये सोचते हैं कि जो जॉब क्रिएशंस जो है के तौर पर बहुत सारी जो एक तरीके से वेस्टफुल प्रोलिफरेशंस हो रहा है, यानी व्यर्थपूर्ण तरीके से जो संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं पोस्ट की यहाँ पे, तो उसको जो जॉब क्रिएशंस के तौर पर यहां पे देख रहे हैं उनके लिए ये जो है वो भय पैदा करेगी ऐसी अवस्था। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है निहित स्वार्थ। जो निहित स्वार्थ है यहां पे ईच सर्विसेज के अंदर,
विल अपोज रिफॉर्म टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत से, यहां पे है ना, जी जान से। तो टूथ एंड नेल का मतलब होता है यहां पे जी जान लगा देना, यहां पे है ना, इसको बोलते हैं जी जान लगा देना, या आप बोल सकते हैं पूरी ताकत से यहां पे। तो ये उसके लिए यहां पे यूज किया जाता है। तो वेस्टेड जो इंटरेस्ट है यहां पे प्रत्येक सेवा के अंदर, वो इस तरीके के सुधारों को पूरी ताकत से जो है वो इसका विरोध करेगी यहां पे। येट वी श्योरली नीड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, लेकिन जो है फिर भी जो है वो निश्चित तौर पर हमें एक जरूरत है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की, एक आपस में जुड़ी हुई प्रक्रिया की, टू सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए, रादर देन अनकनेक्टेड सिलॉज। सिलॉज का मतलब क्या होता है, जो ढेर है यहां पे। तो उस ढेर जो अपन लगा रहे हैं अनावश्यक तौर पर, उसकी तुलना में हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता है सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए यहां पे। तो ये अपन को यहां पे ध्यान रखना है कि इस तरीके की इंटीग्रेटेड अप्रोच देश के अंदर सेना भर्ती के अंदर आनी चाहिए यहां पे। इसके बाद में यहां पे बोला जा रहा है कि सम क्रिटिक्स, कुछ जो यहां पे विश्लेषक हैं शे, वो कहते हैं दैट सोल्जर्स विद जस्ट ए ईयर और 2 ईयर एक्सपीरियंस विल बी लाइक किंडरगार्टन, यानी वो किंडरगार्टन की किड्स की तरह, जो बच्चों को अपन छोटे बचपन में जो है वो किंडरगार्टन में रखते हैं, केजी क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं, उसकी तरह ये अनुभव रहेगा, यानी उनके कोई काम का नहीं है यहां पे। अनसुटेड फॉर वॉरफेयर, जो कि युद्ध के लिए काम का नहीं है यहां पे। फुई, अब ये वर्ड जो है एक तरीके से जो है एक्सक्लेमेशन यानी भावनाओं को निरूपित कर रहा है यहां पे, है ना। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, फुई का मतलब होता है जब आप किसी चीज को नॉनसेंस बता रहे हैं यहां पे, यानी वो नॉनसेंस है, या फिर आप ये बोलेंगे कि वो जो है डिसबिलीफ का काम कर रही है, अविश्वास यहां पे जताया जा रहा है। इन वर्ल्ड वॉर II, द ब्रिटिश इंडियन Army hired over 2 million recruits who within a couple of years thrashed the earlier triumphed Japanese army। अब यहां पे जो है वर्ल्ड वॉर II के अंदर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो हायर किए गए, जिन्होंने जो है वो कुछ ही जो है वो वर्षों के अंदर वहां पे क्या किया कि जो पहले से जीती हुई जो जापानीज आर्मी थी उसको हरा दिया। थ्रेस्ट का मतलब जो है पराजित कर देना, हरा देना वहां पर। इफ दिस व्हाट किंडरगार्टन किड्स कैन अचीव, यदि इस तरीके से यदि जो केजी वाले जो है वो चीजें जो अपन को बहुत ज्यादा जल्दी उनको रिक्रूट किया और उन्होंने इस तरीके की यदि वो चीजें अचीव कर सकते हैं यहाँ पे, लेट्स हैव मोर ऑफ देम, तो वो ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी उनको ज्यादा भी जो है इस तरीके से जो है वो स्थितियां जो है वो ज्यादा भी बेहतर हो सकती हैं। अदर क्रिटिक्स, लेकिन जो दूसरे जो विश्लेषक हैं यहाँ पे वो चेतावनी भी देते हैं दैट डीमोबिलाइजिंग सो मैनी गन ट्रेन्ड यंगस्टर, कि यदि आप इस तरीके से युवाओं को 4 साल के लिए रखेंगे, उनको गन ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको बाद में आप अपनी नौकरी से निकाल देंगे 4 साल के बाद में तो ऐसे जो डीमोबिलाइजिंग का मतलब क्या होता है, उनको निकाल देना, है ना, अलग कर देना, वहां पे छोड़ देना उनको। इन एन एरा ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस तरीके के दौर में जब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, विल मीन लीडिंग टू दैम इनटू क्राइम, तो वो निश्चित तौर पर हो सकता है कि क्राइम के क्षेत्र में चले जाएं, टेररिज्म के क्षेत्र में चले जाएं, अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस, किसी भी अन्य जो उग्रता का जो यहां पे रूप है उसके अंदर वो चले जाएं। द फियर इज वास्टली एक्सरेटेड, और जो डर है उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहां पे जो है वो प्रदर्शित किया गया, या वो एक बहुत ही बढ़ा चढ़ाया गया है जो डर है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, countries across the globe demobilized maybe 40 million people। अब जब विश्व युद्ध जब सेकंड हुआ तो वहां पे उस युद्ध के लिए सेनाओं के अंदर काफी ज्यादा भर्तियां की गई, लेकिन ये बोल रहे हैं जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में 40 मिलियन लोगों को जो है निकाला गया सेनाओं से अलग अलग तरीके से। एंड दिस कोज्ड अ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, और इसके चलते जो है इसका चलते बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण जो है निकलकर सामने आया एवरीवेयर, सब जगह। येट वॉज मैनेज पीसफुली विद फ्यू एक्सेप्शन, कुछ अपवादों को छोड़कर इसको एक शांतिपूर्वक तरीके से हैंडल कर लिया गया है यहां पे, ऐसा वो बोल रहे हैं। इवन टुडे अप टू द लाख सर्विस मेंबर्स पर ईयर आर डीमोबिलाइज इन दियर 30s विदाउट वायलेंट आउटकम। अब आज के युग में भी जो है बहुत सारे जो यहां पे जो है काफी सारे लाखों जो लोग हैं यहां पे सर्विस मेंबर्स हैं, जो प्रतिवर्ष जो है वो अपनी जो है वो 30 साल की उम्र के दौरान जो है डीमोबिलाइज हो जाते हैं, यानी उनको जो है एक तरीके से निकाल दिया जाता है या उनको जो है वो रवाना कर दिया जाता है विदाउट वायलेंट आउटकम, बिना किसी भी तरीके के उग्र तरीके के परिणामों के या उग्रता या हिंसात्मक परिणामों के।
दो ऑफ कोर्स दे हैव द सिक्योरिटी ऑफ पेंशन, हालांकि जो है यद्यपि उनको जो है वो पेंशन की सिक्योरिटी यहां पे रहती है। सिविलियन सिक्योरिटी सर्विसेज आर एक्सपांडिंग रैपिडली टुडे इन इंडिया। अब जो घरेलू सर्विसेज हैं जैसे पुलिस वगैरह हैं वो लगातार अपना विस्तार कर रही हैं आज के भारत में, एंड हैव बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉब क्रिएटर, और वो सबसे बड़ा एक जॉब क्रिएटर है यहां पे देश के अंदर। दे विल हैप्पीली स्नैप अप। स्नैप अप का मतलब यहां पे जो है वो क्या होता है, स्नैप अप किसको बोलेंगे, किसी चीज को प्राप्त कर लेना या हासिल कर लेना, ऑब्टेन कर लेना, प्राप्त कर लेना। तो इससे क्या होगा कि जो पुलिस की भर्तियां जो है जो राज्यों के अंदर हो रही हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर, तो वो क्या करेंगे, इस तरीके के जो रिटायर्ड अग्निवीर हैं उनको स्नैप अप कर लेंगे, यानी उनको प्राप्त कर लेंगे। ट्रेंड अग्निवीरों को विद 4 ईयर ऑफ स्किल, यानी उनके पास 4 साल का स्किल रहेगा, तो वो उनको जो है वो आरक्षण देके 10% या 20% का जैसे राज्य कह रहे हैं उनको जो है वो ले लिया जाएगा वहां पे। तो ये यहां पे बोला जा रहा है। इसके बाद में अंतिम वाले हिस्से पे चलते हैं। यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम टुडे। अब अपन ये जानते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है देश के अंदर। यंगस्टर हॉपिंग टू गेट इनटू द आर्म फोर्सेस इन कुसी। अब देखो ये कुसी जो वर्ड है, कुसी जो वर्ड है ये बहुत अच्छा वर्ड है। कुसी का मतलब होता है जब वो एक तरीके से ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुसी का मतलब जब वो कम प्रयास में जो है, या एक तरीके से है कह सकते हैं कि आसानी से जो है वो रोजगार पा लेते हैं एक कम उम्र के अंदर। कुसी टर्म्स आर अंडरस्टैंडेबली एंग्री विद अग्निपथ। तो ये निश्चित तौर पर ये अवस्था जो है वो गुस्से वाली होगी अग्निपथ के संदर्भ में यहाँ पे, जब वो कम उम्र के अंदर बहुत आसानी से जॉब उनको मिल जाता है और वो काफी लंबे समय तक काम करते हैं और वे पेंशन भी उनको मिलता है। तो इस तरीके की कंडीशन में निश्चित तौर पर जब बदलाव की बात आएगी तो लोगों के अंदर इस चीज को लेकर गुस्सा जाहिर तौर पर रहेगा। Especially those fearing they will not be able to apply under the new एज गाइडलाइन। और विशेष तौर पर जिनको ये डर है कि नई गाइडलाइन में वो अपने एज क्राइटेरिया को, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 2 साल बीते तो उनको ये लग रहा है कि भाई हम इसको जो है वो नहीं जो है आर्मी के अंदर जा पाएंगे। हालांकि सरकार ने फिर जो है विच सब्सिक्वेंटली हैव बीन रिलैक्स, जिसमें रिलैक्सेशन बाद में आयु को लेकर दिया भी गया। बट वेस्टिंग लिमिटेड मिलिट्री बजट ऑन अनवांटेड स्टॉप। लेकिन यहां पे जो है अब सेना के को जो बजट दिया जा रहा है उसको एक अवांछनीय चीजों के ऊपर जो खर्च करना है, अनवांटेड स्टाफ के ऊपर जो खर्च किया जाना है, वुड बी द वर्स्ट पॉसिबल वे ऑफ टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। वो एक जो है वो सबसे बुरा जो है वो संभावित जो है वो रास्ता है यहां पे बेरोजगारी को टैकल करने का। यहां पे आफ्टर द राइट्स, यानी दंगों के बाद में या प्रदर्शन के बाद में, the government explained that अग्निवीर would get preference in recruitment in other paramilitary services। अब यहां पे सरकार ने इस चीज को स्पष्ट किया कि अग्निवीरों को जो है वो अलग अलग पैरामिलिट्री जो है सर्विसेज लाइक आसाम राइफल या जो भी अन्य चीजें हैं वहां पे उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस उनको मिलेगा यहां पे। एंड दिस साउंड्स मोर एन अटेम्प्ट टू एस्वेज द राइटर्स देन ए वेल प्लान स्ट्रेटेजी। और ये जो है दिस साउंड्स, ये प्रतीत होती है यहां पे एक इस तरीके के प्रयास के तौर पे यहां पे ज्यादा टू एस्वेज, एस्वेज का मतलब शांत करना यहां पे किनको, द राइटर्स जो यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनको, किसकी तुलना में, एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी के तुलना में। यहां पे इंडिया नीड्स ए मेजर रीथिंक टू इंटीग्रेट इट्स डिफरेंट सिक्योरिटी आर्म्स। तो भारत को वर्तमान में जरूरत है जो है वो दोबारा सोचने की, अपनी जो अलग अलग जो सिक्योरिटी आर्म्स हैं उनको इंटीग्रेट करने की, आपस में जोड़ने की यहां पे भारत को आवश्यकता है। तो यहां पे जो है स्वामीनाथन ने अपने इस आर्टिकल के अंदर ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से जो है उनका वक्तव्य यहां पे है सरकार की तरफ से कि भाई सरकार ये क्यों चाहती है, पेंशन का बोझ कम करना चाहती है, ज्यादा युवा जो है वो लोगों को सेना में लेना चाहती है, ऐसा सरकार का सोचना है। और जो पेंशन के ऊपर बेवजह जो पैसा खर्च हो रहा है उस पैसे को वहां से बचाकर जो है वो आर्मी या डिफेंस सर्विसेज को मॉडर्नाइज वो करना चाहती है। जबकि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इससे युवाओं के अंदर जो है सेना में जाने का इंटरेस्ट कम हो जाएगा और वो कम उम्र में जब वो यहाँ पे जो घर आएंगे, जब बहुत कम उम्र में जब वो रिटायर होके आएंगे तो उनको जो है जब आप सेना गन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो जो है इस कंडीशन में जो है गैर कानूनी कार्यों के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना समझी रहेंगी तो वो इस तरीके के कार्य भी कर सकते हैं। तो ऐसा भविष्य में जो है वो क्या होगा, सरकार क्या इन चीजों को लेकर
नए बदलाव लेके आती हैं वो तो समय ही बताएगा, लेकिन ये आर्टिकल आज के जो है वर्तमान समय के हिसाब से था, जो आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया गया था, जिसको अपन ने यहाँ पे पढ़ने का प्रयास किया। धन्यवाद।